दारुल-हुकूमत काबुल में वजारत दिफा की इमारत के करीब बम हमले में 35 बच्चों समेत तकरीबन 100 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे वजारत दिफा की इमारत के करीब एक ट्रक पर नस्ब बम जोरदार धमाके से फटा, जिसके बाद सरकारी हुकाम के मुताबिक कम से कम 3 हमला आवर वजारत दिफा के शोबा इंजीनियरिंग में दाखिल हो गए, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग का तबादला तकरीबन 6 घंटे जारी रहा। अब तक 2 हमला आवर हलाक हो चुके हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि मजीद कितने हमला आवर इलाके में मौजूद हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने एक बयान में इस हमले की मजम्मत की है। तालिबान की जानिब से यह हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब उनकी आला क़यादत कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल मौजूद हैं। अयाज गुल, पहले तो ये बताइएगा कि तालिबान के जो तर्जुमान है सुहेल शाहीन, उनसे आपकी बात हुई, क्या कहना है उनका मुज़ाकरात के प्रोग्रेस के बारे में? सारा सुहेल शाहीन तो बज़ाहिर बड़े पुरुम्मीद दिखाई दिए। मेरी आज सुबह भी उनसे बात हुई है, तो उनका ख्याल है कि पेशरफ जारी है इस वक्त मुज़ाकराती सिलसिले में, लेकिन उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि शायद आइंदा 1 या 2 रोज़ में ये मुज़ाकराती सिलसिला ख़त्म हो जाए। लेकिन जब मैंने उनसे वाज़े तौर पे पूछा है कि क्या वो जो 2 नक़ात हैं, यानी गैर मुल्की अफ़वाज का इनखिला और दहशतगर्दी के हवाले से तालिबान की जानिब से जो ज़मानतें हैं, क्या उस पर मुआहदा तय पा जाएगा, तो वो इस हवाले से कुछ यकीन से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन बार बार एक ही बात का तज़किरा किया कि मुज़ाकरात का माहौल खासा मुस्बत है और तवक्को है कि दोनों जो टीमें हैं वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगी। लेकिन देखना है कि क्या वाकई ये मुज़ाकराती अमल कोई ब्रेक थ्रू दे पाता है या नहीं। और फिर आज हमने देखा कि काबुल में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसके मुज़ाकरात के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या कहना है तज्ज़ियाकारों का? इस हवाले से भी तालिबान से भी बात हुई और तज्ज़ियाकारों का भी ये इस बात पे इत्तेफाक राय है कि तालिबान ने मुज़ाकरात जब अमेरिका के साथ शुरू किए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि एक तरफ मुज़ाकरात चलेंगे और दूसरी तरफ हम अपनी जो जंगबंदी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मामला तय नहीं पाया है इन मुज़ाकरात में जो 1 साल हो चुके हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताता चलूं कि पिछले 3 दिन से तालिबान ने गैर मामूली तेज़ी दिखाई है मैदान जंग में भी, और ये जो हमला भी आज काबुल में किया है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले चंद रोज़ से काबुल में हुकूमत के बड़े बड़े जो नुमाइंदे हैं, अफसरान हैं, उन्होंने बार बार ये बयानात दिए हैं कि तालिबान इस वक्त मैदान जंग में शदीद दबाव का शिकार हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। और जो हमदुल्ला मोहिब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने तो एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आइंदा 4 माह के दौरान तालिबान की कमर तोड़ दी जाएगी। तो बज़ाहिर ये उसी का रद्द-ए-अमल हमें दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो 2 दिन के दौरान कम से कम 110 अफगान फौजी और पुलिस एहलकारों को इन हमलों में तालिबान हलाक कर चुके हैं। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने चेक पोस्टों पर भी हमला किया, तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात का अमल जारी है और दूसरी तरफ जिस तरह तालिबान ने कहा था कि वो मैदान जंग में अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे। आज़ गुल हमारे साथ है इस्लामाबाद से। थैंक यू फॉर द अपडेट। थैंक यू।